सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। गुरु रूप सत्संग जियो कुछ समा गुरु के विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां। जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए होए पशु पंछी जीव जंतुआं दी विचार आप सरवण कर रहे हो। कुछ समय तो दास विचारां नहीं कर सकिया क्योंकि बाहर कुछ प्रोग्राम सन। उसी लड़ी दे विच अज गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए हुए सप दी विचार सरप दी विसार आप जी दे सन्मुख रख सकां। उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच जिथे होर बहुत सारे पशु पंछियां दा जिक्र आया है, सप दा गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत जिक्र है। तकरीबन कोई 30-32 नाम सप दे अलग अलग रूप दे विच जिन्हां नूं असीं उपनाम कह सकने हाँ, गुरु ग्रंथ साहब दे विच नाम आए हन। सप असीं सारे जाणदे हाँ, कई वारी साडे घरां दे विच निकल आंदे ने। कुछ सप पानी वाले हुंदे ने जो पानी दे विच रहिंदे ने। कुछ सप जिहड़े ने वो दरख्तां ते रहिंदे हन, दरखत दे उत्ते उन्हां दा वसेबा हुंदा है। कुछ सप धरती ते रहण वाले, धरती दे अंदर रहण वाले, खुड्डां दे विच वड़ के रहण वाले। कुछ सप ऐसे भी देखे गए हैं कि उच्चे दरख्तां दे उत्ते चढ़ के वो थोड़ा उड़ भी लैंदे हन, लंबी छलांग मार लैंदे ने। सप भावें कोई भी होवे पानी दे विच बहुत अच्छा तैराक होंदा वे। सप सारे तैर लैंदे हन। सप्पां दियां वख-वख प्रजातियां, कुछ सप बहुत छोटे हुंदे ने, कुछ वड्डे, कुछ उस तो वड्डे। दक्षिण भारत दे विच जिहड़ा कोबरा सप मिलदा है ना, काफ़ी वड्डा हुंदा। 3 तो लैके 4 मीटर तक तकरीबन उसकी 10 फुट 12 फुट तक लंबाई हो जाती है। बहुत लंबा
सप हुंदा है। वड्डे सप देखे गए ने अजगर सप, जेड़े 20 फुट तक, 15 फुट, 20 फुट, इस तो भी ज़्यादा लंबाई हो जाती है। उस तो भी वड्डे जेड़े साडे देश विच नहीं मिलते हैं, विदेशों विच मिलते हैं। एनाकोंडा जो सब तो वड्डा सप मन्निया जाता है, लंबाई भी उसकी बहुत ज़्यादा, वजन बहुत ज़्यादा, मोटाई बहुत ज़्यादा है। सब तो वड्डी प्रजाति एनाकोंडा दी है। कई तरह के सप अलग अलग देशों के विच वखरिया वखरिया किस्मां दे, बड़े बड़े सुंदर रंग डिज़ाइन उन्हां दे, वखरिया वखरिया साइज़ां उन्हां दियां, वखरे वखरे सप्पां दे सुभाव। खाना तकरीबन सारियां दा ही, मेंढक खांदे ने, चूहे खा जांदे ने। कई सप ऐसे ने जेड़े सप नूं खा जांदे ने, सप ही सप नूं खांदे हन। अजगर सप क्योंकि बहुत वड्डा होंदा है, ये वड्डे वड्डे पशुआं नूं भी खा जांदा है, कई मनुक्खां नूं भी पूरा दा पूरा ही निगल जांदा है। परसों ही मैं एक यूट्यूब ते वीडियो देख रहा सां, अजगर सप नूं कट के उहदे विचों साबत ही पूरा बंदा, एक यंग बंदा उहदे विचों कढ़िया गया सी। एक वीडियो देखी सी, एक पूरा वड्डा हिरन जिहड़ा है अजगर सप ने निगल लिया। उन्होंने जद पकड़िया तो फिर उन्हें वापस बाहर कट दिता। बिल्कुल साबत हिरन पूरे दा पूरा वो निगल जाता है। कई तरह के सप्पां दा असी जिक्र पढ़ते हाँ, सुनते हाँ। शिवजी दे गल विच भी हर वक्त सप दिखाए जाते हैं। सप शिवजी दे गल विच काल दा प्रतीक है। गुरबाणी ने काल नूं भी सप आख्या है। काल ब्याल जो पर ओ डोले, मुख पसारे मीत, आज काल फुन तोहे ग्रस है, समझ राखो चीत। शिवजी दे गल विच जिहड़ा सप है वो काल दा प्रतीक है। गुरबाणी व्याख्या करदी है कि काल दा सप हर एक दे सिर दे उत्ते मंडरांदा पिया है ते सप दा कम की है डंग मारना। एक ना एक दिन सानू डंग मारेगा, खत्म हो जावांगे असी। सप दा कम ही है डंग मारना। गुरबाणी ने जो सानू उपदेश दिता है, जिक्र महाराज ने सप दा कीता है। शेष नाग दा असी जिक्र पढ़ते हाँ, जिहदे 1000 मुख ने, 1000 रसना दे नाल रात दिन ओ परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करदा पिया। गुरबाणी विच उस दा भी जिक्र है। सप नूं माया दे प्रथाएं भी वरतिया गया है। जैसे सप बंदे नूं जकड़ लैंदा है, डंग मारदा है, बंदा फस के विच खत्म हो जाता है। माया भी बंदे नूं इस तरह ही जकड़ लैंदी है, डंग मारदी है, बंदा खत्म हो जाता है। ये सारे सब्जैक्ट ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब दे विच है। तकरीबन जो दास ने पंक्तियां इकट्ठियां कीतियां हन, 150 के करीब गुरु ग्रंथ साहब दे विच ऐसियां पंक्तियां ने जिन्हां विच सप दा जिक्र आया है। प्रथम असी विचार करनी है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है तो किस वास्ते? परमेश्वर दे सिमरन वास्ते।
जपण वास्ते। जप जप के सिमरन कर करके परमेश्वर की भगती कर करके अपने जीवन नूं असी सफल करना है। मनुखा जन्म का यही लाहा है, क्योंकि मनुख एक यात्रा दे विच है। यात्रा बड़ी लंबी है। हों आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरणाए जियो। बड़ी दूरों चल के आया हाँ, बड़ी लंबी यात्रा करके आया हाँ, मनुखा जन्म तक पहुँचा हाँ। तो जैसे सानू कदम दिते ने परमात्मा ने, असी इन्हां कदमां दे नाल अगे भी चल सकते हाँ, इन्हां ही कदमां दे नाल पिछे भी चल सकने हाँ। इन्हां ही कदमां दे नाल असी सज्जे भी जा सकने हाँ, खब्बे भी जा सकने हाँ, उपर चढ़ भी सकते हाँ, थल्ले उतर भी सकते हाँ। कदम यही ने। मनुखा जन्म सानू प्राप्त होया है। चंगे कर्म करके असी अगे भी जा सकते हाँ। चंगे कर्म ना करिए, माड़े कर्म करन लग पईए, असी पिछे भी जा सकते हाँ। चंगे कर्मां दे नाल असी परमात्मा दे नेड़े हो सकते हाँ, माड़े कर्मां नाल परमात्मा तो दूर भी हो सकते हाँ। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ना कि कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर। कर्मां दे अनुसार कोई मनुख परमात्मा दे नेड़े हो जाता है, कोई दूर हो जाता है। चल रहे हाँ असी। चलन दे नाल यात्रा ते होवेगी, पर जे मंजिल वल कदम ना होण, पुठे चल पईए असी, तो होर परमात्मा तो दूर हो जावांगे। जे किधरे सही मार्ग ते पै जाइए, सही मंजिल वल चल पईए, तो मंजिल दे नेड़े हो जावांगे असी। अगर मनुख जन्म की प्राप्ति हुई है, तो मनुख परमात्मा दे मार्ग ते चलदा होया आखिरी मंजिल तक पहुँच गया। हुण एक कदम होर चलना है ते परमात्मा तक पहुँचेगा। एक कदम। मैं अक्सर अर्ज करदा होना, भाई गुरदास जी दियां पंक्तियां मैनू बहुत चंगियां लगदियां ने। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक कदम चलना है असी। मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है, पर जे इस मनुखा जन्म भी जाके असी सिमरन ना कीता, बंदगी ना कीती, अमृत वेले दी संभाल ना कीती है, शुकराना ना कीता, सत संगत ना कीती, तो फिर इससे जन्म में सच्ची पुठे टुर पवांगे, फिर पीछे चले जावांगे, बहुत पीछे, बहुत पीछे। जैसे बंदा पौड़ियां चढ़दा है ना, एक एक पौड़ी चढ़दा है तो मंजिल के करीब जाता है। तो जे किधरे डिग पवे, पैर फिसल जाए या पुठा चल पवे, तो वापस थले आ जाएगा। अगर ना पहुँच सके परमात्मा तक, तो जीवन साडा फिर व्यर्थ जाएगा। इस वास्ते महाराज कहते ने, जे तू परमेश्वर का नाम सिमरन नहीं करता है, तो फिर तू मनुख होने का हकदार नहीं है। तो बिन सिमरन जैसे सरप आर जारी, त्यों जीवे साकत नाम बिसारी। साकत की व्याख्या मैं कई बार सरवण करा चुका। साकत मनुख कहंदे ने जेड़ा रब नालों टुटिया होया है, परमेश्वर नू याद नहीं करता, सतसंगत नहीं करता है, शुकराना नहीं करता है, अमृत वेले नहीं उठता है, जो उन्होंने कहते ने साकत मनुख। कबीर साकत ऐसा है जैसी लसन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। साकत पुरुष तां
ऐसा है। बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सतगुरु कहते ने, बिना सिमरन तो मनुख नूं इस तरह समझ लवो जैसे कोई सप होंदा है। बिन सिमरन जैसे सर्प आरजारी, तू जीवे साकत नाम विसारी। नाम नूं विसार के मनुख नूं इस तरह समझ लो जैसे कोई सप होंदा वे। गुरबाणी भगत कबीर साहब जी कहते ने, कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए के अवतरे जाए अपने खाए। भगत कबीर साहब जी कहते ने, परमेश्वर दा सिमरन छोड़ के होर कई तरह दे जादू टोने करने, मसाणा विच जाना, रात रात जाग के मसान जगा लैने, जादू टोने करने। तांत्रिक लोग इस तरह ही करते हैं। भगत कबीर साहब कहते ने, जेड़ा रब दा सिमरन छोड़ के ते होर पासे लग जाता है ना, कई तरह दे होर कर्म करन लग पैंदा वे, तांत्रिक विद्या सिखदा वे, तीर्थां ते भटकदा वे, दान पुन करदा है, व्रत रखदा है कई तरह दे शरीर नूं कष्ट देंदा है, कई तरह दे। परमेश्वर दा सिमरन कीता नहीं है। बाकी जितने धार्मिक कर्म कांड ने वो मनुख करदा है। तो भगत कबीर साहब जी कहते हैं कि सरपन होए के अवतरे जाए अपने खाए। ਉਹਦਾ अगला ਜਿਹੜਾ जीवन है ना वो सप ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, क्योंकि सिमरन कीता नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दियां पंक्तियां संस्कृति श्लोक विच महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि गुरु मंत्रहीनस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्टन है। परमात्मा दे नाम तो बिना, गुरु द्वारा दिते हुए मंत्र तो बिना, शब्द तो बिना त्रिगंत जन्म प्रश्टन है। जन्म इसदा धिक्कार है, भ्रष्ट है। तो होवेगा कि जैसे मैं अर्ज की है ना कि जे असी सीधे रस्ते चल पवीए तो मंजिल दे कोल पहुँच जाने आ, जे पुठे रस्ते चल पे तो फिर पिछे जावांगे। पिछोकड़ साडा की है, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। साडा पिछोकड़ है, असी एक यात्रा करके आए हाँ। कई जन्म असी कीड़े मकोड़े, सरप दी जून, दरख्तां दी जून, पत्थरां दी जून, पता नहीं कितना समा असी पिछे बतीत करके आए हाँ। जे असी सीधे रस्ते ना चले तो महाराज कहते ने फिर कूकर है, शूकर है, गर्द है, काके है, सरपन है तुल खलै। पिछे फिर जिहड़ियां त्रिगत जूना ने असी भोग के आए हाँ, वो वापस तेरे वास्ते फिर तैयार हैं। जे सिमरन नहीं करेगा ना तो कूकर है, कुत्ते दी जून विच पवेगा, शूकर है, सूअर दी जून विच पवेगा, गर्द है, गधे दी जून दे विच पवेगा, काके है, कां दी जून विच पवेगा, सरपन है तुल खले, फिर सरप दी जून विच पवेगा। जे असी सिमरन ना कीता तो मिल जगदीश मिलन की बरिया। परमेश्वर नूं मिलन दी बरिया है, चांस है, अवसर है। ये चांस किधरे हथ विचों निकल न जाए। सिमरन अगर नहीं करते हाँ, नाम अगर नहीं जपते हाँ ना, गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहते ने, जपो तां इको नामा, अवर निराफल कामा।
ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਚਾਏ, ਲੱਗ ਰਹਿਆ ਚਿਤ ਨ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਨੀ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਚਾਏ, ਲੱਗ ਰਹਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 18 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਂਝ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਚਾਨਣਮਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਸਵਸਥ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਔਲਾਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਨੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੱਚਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗੇ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਕੀ ਜੂਨੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਤ੍ਰਿਗਨ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਂਗ ਰੇਂਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਨ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜੋਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਜੋਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ। ਐਸੀ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ
गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। सतगुरु कहते हैं कि जिनको प्रीत नाही हर सेती, जिनको प्रीत नाही हर सेती, ते साकत मूड़ नर काचे। जिन्हां दी रब दे नाल प्रीत नहीं है, ये मूड़ मूर्ख लोग ने, कच्चे लोग हन। तिनको जन्म मरण अत भारी, उन्हां दा जन्म मरण अत भारी। चलदा ही रहना है, जम जम मरे, मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पयां देश लम्मे। तिनको जन्म मरण अत भारी, विच विष्टा मर मर पाचे। इतनियां त्रिगत जूना जड़ियां ने ना, पैड़ियां जूना, दुखमई जूना, उन्हां दे विच फिर पच पच के फिर मरेगा उत्थे, इन्हें मरना है फिर उत्थे। जे असी सिमरन नहीं करते हाँ तां देखो, मैं फिर दोहरा दियां, मनुखा जन्म की प्राप्ति हुई है सिमरन करना, बंदगी करना। बंदे बंदगी इख्तियार, साहिब रोज़ तरो के प्यार। बंदिया तू बंदगी कर, जे अपने अगले जन्म नूं सवारना है तां, अगले जीवन नूं जे सवारना है तां बंदगी कितनी करिए कि दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। एक एक श्वास दे नाल उस परमेश्वर नूं याद करिए। जे नहीं याद करते ना तो फिर सप्पां दी जून विच ही पैना है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, पच पच मूए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है। गुरबाणी जे वो परमेश्वर सानू चेते नहीं आया है, असी अचेत रह गए, बेहोश रह गए, उन्होंने याद नहीं किया असी, तो मनुख दा जीवन इस तरह समझ लवो जैसे धरती दे उत्ते अजगर भार लदाई है। अजगर दा भार बड़ा होंदा है, भोजन खा लैंदा, होर भार वध जांदा है, फिर उहदे कोलों चलिया भी नहीं जाता है। एक बारी जे अजगर किसी पशु नूं खा लवे ना, 6 महीने फिर कुछ खाण दी लोड़ नहीं पैंदी उहनूं, फिर इक्को ही जगह ते पिया रहिंदा है। और ऐसे कई लोग ने जिन्हां ने खा खा के भार वधाए ने अपने, सिमरन प्रभु परमेश्वर दा करदे नहीं हन। जिवें अजगर धरती दे उत्ते बोझ है, इस तरह ही वो भी धरती दे उत्ते बोझ हन। महाराज दी बाणी कह रही है, सतगुरु कहंदे ने, अजगर भार लदे अत भाई, मर जन्मे जन्म गवाया। अजगर की तरह भार लद लद के ते अपना जन्म जिहड़ा है ना वो गवा लिया है, जे परमेश्वर का सिमरन नहीं करते हाँ तां। महाराज ने सप का एक गुण भी बयान किया है। भाई साहब भाई गुरदास भी कहते हैं कि जिन हर हिरदे नाम न बस्यो, तिन मात कीजे हर बांझा। तिन सुनी देह फिरे बिन नामे, ओए खप खप मुए करांझा। गुरु रामदास महाराज। जे बच्चा नाम नहीं जपदा है तो महाराज कहंदे ने इहदी माँ का कसूर है, माँ ने इसनूं गुड़ती नहीं दिती होनी। जद इसदा गर्भ विच प्रवेश होया है, जे किधरे इसने अमृत वेले उठ के नाम जपिया हुंदा, सिमरन कीता हुंदा, जिथे माँ दे पेट विच भोजन मिलना सी, इसनूं भजन भी मिलदा, ये बच्चा भगत होंदा, संत होंदा, गुरमुख होंदा। बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है, पर इस वक्त मुख्तसर ही मैं अर्ज करनी है। अगर बच्चा नाम नहीं जपदा है तो कसूर माँ का मनिया जाता है। बहुत सारिया इस तरह दीयां पंक्तियां भी हैं। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दीयां पंक्तियां ने, भाई गुरदास जी दीयां ने, होर विद्वानां दीयां पंक्तियां ने। पर जिहड़ी गल मैं इत्थे आप जी नूं समझाना चाहता हाँ, बच्चा नाम नहीं जपदा है तो कसूर माँ दा है। गुरु रामदास महाराज
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਗੱਬਣ ਜੀ ਜਾਣਦੀ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸੁਖਦਾਈ। ਮਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਭੈੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਪੁੱਤੋਂ ਧੀ ਚੰਗੇਰੜੀ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਵਸਾਏ ਨਾ ਆਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੁਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਧੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਧੀ ਵੀ ਪੈੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, तो फिर भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि कुदीहों सप सकार था, जाओ जनेंदी जन जन खाई। पुत्र भी ठीक ना निकले, धी भी ठीक ना निकले। तो भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने कि फिर इस मां नालों कुदीहों सप सकार था, जाओ जनेंदी जन जन खाई। ये मां ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਧੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪਣੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਰਮੈਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਪਣੀ ਦੇ ਤੇ 100-100 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸੱਪ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ 1-2 ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਡਾਇਣ ਧਨ ਧਨ ਹੈ, ਕਪਟੀ ਪੁੱਤੇ ਖਾਏ ਅਗਾਈ। ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਪਟੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
जिनी ऐसा हर नाम न चेत्यो से काहे जग आए राम राजे। मानस जन्म दुलंभ है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वते हर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए। मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। जिन्हां ने इस मनुखा जन्म विच आके सिमरन नहीं ना कीता, महाराज कहंदे ने बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी। तू जीवे साकत नाम विसारी। ऐसा प्रभु दा नाम जिहदे सिमरन दे नाल अंदर जितने पशु हन सब बाहर निकलते ने। जितने अंदर पशु हन बलहारी गुर अपने दिवहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। गुरु दी शरण विच आइए गुरु कलों गुरु दा उपदेश लईए। ते जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जेड़ा मनुख तो देवता बना दिंदा है, पशु तो मनुख बना दिंदा है, ऐसा परमेश्वर दा नाम। पशु प्रेत मुगत को तारे पाहन पार उतारे। सतगुर सच्चे पातशाह मेहरामत करन। अपने अपने हिरदियां विच झात मार के देखना किधरे ऐसा तो नहीं कि साडा जीवन सप की तरह बतीत होंदा पिया होवे। किधरे असी धरती का बोझ बन के ना रह जाइए। बाणी ते बाणे नाल जुड़िए ताकि साडे परिवार दी साडी कौम दी चढ़दी कला हो सके। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख, क्योंकि सप दे कई पहलू सतगुरां ने बयान कीते हैं। सो कल भी आप जी नूं इसे सबजैक्ट दे उत्ते सप दे उपर होर जो विचारां गुरु ने बख्शिश कीतियां हैं वो आप जी नूं सरवण करावांगे। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।